का भाव गुरुदेव के प्रति अनन्य लगाव है या मेरा स्वार्थ है कि गुरुदेव की समीपता? इष्ट और गुरु के प्रति जो प्रीति होती है वो विशुद्ध मानी जाती है। संसार के प्रति जो प्रीति होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। उसमें काम, राग, स्वार्थ, आसक्ति होती है। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती, हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े धो देते, हम उनकी सेवा, कभी हमको ऐसा सौभाग्य हो कि अपने गुरुदेव की ऐसी, तो ये चाह करना विशुद्ध प्रीति की बात है, ये स्वार्थ की बात नहीं है। स्वार्थ की बात सांसारिकता में होती है, परमार्थ में स्वार्थ की बात नहीं होती है। तो इष्ट और गुरु परमार्थ है, तो उसमें जो हम भावना करते हैं वो परमार्थ में होती है। तो अगर हम इष्ट गुरु से कुछ मांगते भी हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो स्वार्थ नहीं होगा, वो परमार्थ ही हो जाएगा। तो इष्ट और गुरु परमार्थ स्वरूप है, शेष संसार सब स्वार्थ स्वरूप है। सुर नर मुनि सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो इष्ट और गुरु ये परमार्थ स्वरूप है। ईश शर्मा जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के संबंधों और करीबी मित्रों से जब अधर्म या गलत आचरण दिखता है तो मन में एक चिड़चिड़ाहट, मलिनता सी आ जाती है। राधा नाम जप करने के बाद भी महाराज जी उन्हें सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें या उनको जैसे है पहला तो प्रयास होना चाहिए, पहला हमारा प्रयास होना चाहिए, और द्वितीय स्टेज पर स्थिति में प्रार्थना होनी चाहिए, और तृतीय स्थिति पर त्याग हो जाना चाहिए। पहले हम प्रयास करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि आप सुधर जाओ, और नहीं सुधरते तो फिर हम दंड नहीं देते, तृतीय स्थिति में उनका त्याग कर देते हैं। हमारे कोई नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। चाहे वो कोई भी हो, परम स्नेही कोई भी हो, अगर वो हमारे इष्ट के प्रतिकूल आचरण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। ये महापुरुषों की बात है। तो हम पहले जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते नाते, तो हम समझाने की चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेना फिर उचित है। पहला प्रयास, द्वितीय फिर हम प्रार्थना, तृतीय दूरी बना लेना। शिफाली जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको भी और बहुत सारे भक्तों को वृंदावन प्राप्त करने के लिए बहुत रोना पड़ा है महाराज जी। महाराज जी, और बहुत व्याकुलता हुई है, पर हमें तो सहज में ही वो धाम मिल गया महाराज जी। ऐसे में धाम के प्रति और महत्व बुद्धि कैसे आएगी ताकि समय आने पे छूटे ना महाराज जी? कोई किसका प्रश्न है? इंजन बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन डिब्बा में तो समय नहीं लगता ना, और बैठते लोग डिब्बे में ही अधिक हैं, और डिब्बे में कोई सामर्थ्य नहीं है, और वो 100 को पहुंचा देता है स्टेशन तक। तो ऐसे हम लोग आचार्य शरणागत हैं। तो आचार्य कृपा हुई और वृंदावन वास मिल गया। हमारी आचार्य भी राधा है, हमारी गुरु भी राधा है, हमारी इष्ट भी राधा है, हमारा मंत्र भी राधा है, हमारा सर्वस्व राधा है। राधा ही वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबहि तो धान पाए हैं सोए। श्री जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो सहज में वृंदावन वास मिल गया। वृंदावन वास कठिन मोरी माई, संतों ने कहा वृंदावन वास कठिन मोरी माई, बड़ा दुर्लभ है वृंदावन। वृंदावन मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल गए। आप खूब डट के भजन करो, कोई गंदे आचरण ना होने पाए, बस इसी से आनंद प्राप्त हो जाएगा। एकता शर्मा जी, अहमदाबाद से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर गुरुदेव स्वप्न में आकर उपासना या गुरु प्रदत्त मार्ग से सम्मिलित कोई आज्ञा करते हैं तो ऐसे में उसको स्वीकार कर सकते हैं हर बात? क्योंकि प्रगट में यदि गुरुदेव विराजमान हो तो पहले उनसे निवेदन करें कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो हाँ कहते हैं तो वैसा ही कर ले, अगर ना कहते हैं तो वो मन की चाल थी, वो मन ही गुरु बन करके दर्शन करा रहा था, वो मन की चाल थी, हम उसे नहीं मानते। पहले प्रगट गुरुदेव से हम सहमति लेते हैं कि आप स्वप्न में हमें दिखाई दे, आपने कहा ऐसा करो, तो क्या ऐसा करें? वो कहते हाँ करो, कर लेना चाहिए। अगर वो कहते नहीं तो वो मन की चाल थी भी नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भजन थोड़ा बढ़ने लगता है तो मन में एक अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं भजन कर रहा हूँ। महाराज जी, इस भजन के अहंकार से कैसे बचें? भक्त नामावली का पाठ करो। भक्तों की कृपा से अहंकार का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शबनन से, संतत सेवक सदा भजत जय श्री हरिवंश। एक ध्रुवदास जी कृत भक्त नामावली है, एक भगवत रसिक जी कृत भक्त नामावली है।
भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। उसके हृदय में ऐसी घनीभूत भक्ति बढ़ेगी कि अभिमान नष्ट हो जाएगा। ध्रुवदास कृत भक्त नामावली या भगवत रसिक कृत भक्त नामावली, ये दो नामावलियां हैं। इनमें भक्तों के नाम हैं, उनका स्मरण है। भक्ति स्मरण से अभिमान का नाश हो जाता है। और दूसरों में भगवान विराजमान है तो उनको इस भाव से देखो कि सब में भगवान विराजमान है, पर हम पर कृपा है भगवान की, इसलिए हमसे नाम जप होता है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो अभी हम भी गंदे आचरणों में फंस जाए। माया बहुत विचित्र है ना, तो इसलिए दैन्य रहो और भक्तों की आश्रय रहो और भक्त नामावली का पाठ करो तो अहंकार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर हरिदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति करते करते कई बार मन इतना भक्ति में हो जाता है कि मात्र प्रभु की छवि या आपके चित्र को देख के ही आंखों में आंसू आते हैं, तथा कभी कभी भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति की कोई अवस्था है या मेरी पाठ पूजाओं की शुरुआत है या क्या है? कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं वो गहे न दूजी चाल। महापुरुष ने सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि अनुभव सबके है ना। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी विशाल भजन में मन लगता है एकदम टूट कर। तो एक गुण है, सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो क्रोध, हिंसा, द्वेष, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब आएगा। तो जैसे हम समझ रहे हैं कि अब भजन में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल रुचि नहीं है, तो हमें जबरदस्ती भजन करना है, तो वो गुण का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भजन नहीं किया तो गुण अपना प्रभाव दिखाएगा, हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, भजन की रुचि खत्म हो जाएगी। जब एक नियमावली से भजन किया जाता है तो माया पर विजय प्राप्त होती है। जैसे आज हमने 50,000 नाम जप किए, अब कल हमारा मन ही नहीं लग रहा, लेकिन हमको 50,000 करना है, राधा 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 राधा, हमें बिल्कुल मन नहीं, फिर राधा राधा राधा। जिद्दी स्वभाव होकर नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो तीनों गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और यदि हम मन के अनुसार चले तो सत्वगुण होगा तो मन भजन में लगेगा, रजोगुण होगा तो मान, प्रतिष्ठा, भोग, ये वो सब ये ध्यान आएगा, तमोगुण होगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्तम, तामस मुदाहर्तम। तो हमको इन गुणों के प्रवाह से निकलना है, एक रस स्थिति रहे, उसके लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा। जब रजोगुण और तमोगुण आएगा तो जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, इसलिए जबरदस्ती भजन करो, ठीक है ना। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी कोई स्थिति नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति। जब स्थिति आती है तो सदैव बढ़ती रहती है, वो कभी घटती नहीं है। वो प्रेम सदा बढ़ो करे, ज्यो शशि कला सुरेश। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, ऐसे भक्त का अंदर तेज बढ़ता है भक्ति का, वो कभी रुकता नहीं। अगर रुक रहा है, कम हो रहा है, तो अभी स्थिति नहीं आई, अभी वो प्रभाव से साधना कर रहा है, पर गुण का प्रभाव उसे प्रभावित कर लेता है। इसलिए आप नियम पूर्वक भजन करो। हमारे सीताराम सीताराम। हाँ, जो नाम प्रिय हो नियम पूर्वक भजन करो। थोड़ा भोजन सात्विक होना चाहिए, भोजन रजोगुणी तमोगुणी होगा तो ज्यादा विक्षेप पड़ेगा, अगर सात्विक होगा तो कम प्रभाव आएगा और आप जीत जाओगे। कोई नशा तो नहीं। वैष्णव। आशीष शर्मा जी, गुरु राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी हम कैसे माने कि हम पूरी तरह से श्री जी की शरण में और हमारी चिंता उनकी चिंता है? जब एक मिनट के लिए भगवत चिंतन न छूटे, इसकी थर्मामीटर होता ना, कैसे जाने बुखार ठीक हो गया, बोले 98 है बुखार ठीक हो गया, अगर 99 100 है तो बुखार है। तो हमें देखना है कि यदि हमारा भगवत चिंतन निरंतर तैल धारावत चलता है तो हम शरणागत परिपूर्ण परिपक्व शरणागति हो गई। अखंड भजन चल रहा है, फिर थोड़ी देर चला फिर संसार का चिंतन, फिर थोड़ी देर फिर संसार का चिंतन। अभी हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई। शरणागति का प्रयास, कभी भोग अच्छे लगे, कभी प्रभु अच्छे लगे, कभी संसार का मनोरंजन में समय कट गया तो कभी याद आ गई तो भजन कर लिया। ये प्रारंभिक शरणागति की बात है, अभी शरणागति का नहीं है। तो भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन का अभ्यास करो। कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी सत्संग, कभी ठाकुर सेवा, कभी समाज सेवा। किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो दीन दुखी बीमार है, वृद्ध है या कोई असहाय है, हमारी सामर्थ्य है तो हम धन से, तन से, मन से उसकी सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, परोपकार से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो इस तरह हम जब जिसके साथ सेवा परोपकार करें उसमें भगवत भाव करें कि मेरे भगवान इसमें भी विराजमान है, तो परहित से, निरंतर भजन के अभ्यास से, शास्त्र स्वाध्याय से, संतों के सत्संग से हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। हम भगवान के हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, हम हैं। बनावटी संसार है,
ये संसार में 40-50 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष का संबंध है, लेकिन अनंत वर्षों का संबंध हमारा भगवान से है। हम भगवान के अंश है, उनकी शरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये माया ही दिक्कत डालती है, आकर्षण। तो नाम जप से हम माया पर विजय प्राप्त करें और साधन करें जो हमने बताया। वंदना जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर आध्यात्मिक विषय में कुछ प्राप्त करने की बहुत व्याकुलता है और उसके बिना रहा ना जाए तो क्या करें? हाँ, तो जब लालसा जागृत होती तो साधना में लगा जाता है। केवल लालसा ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि हम चाहते हैं कि अमृत फल मिल जाए, तो हमको उसके लिए तप करना होगा, हमको उसके लिए जप करना होगा, हमें उसके लिए साधना करनी होगी। यदि अध्यात्म की पिपाशा है, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में हो। और जो साधना गुरु जी ने बताई, वाणी जी का पाठ,